हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए, जो कि ये जो वीडियो है आपका काउंटर सिंक्रोनस काउंटर चल रहा है। तो कुछ न्यूमेरिकल चलेंगे सिंक्रोनस काउंटर से और एक चीज़ आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इन दोस्तों साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं वीडियो, मतलब सवाल। देखो, इसमें कुछ डरना है ही नहीं, बस अपने से दिमाग लगाना है। कोई क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर सकते हो। पहले हम 3 काउंटर ले लिए, इसे कुछ करना ही नहीं है। मान लिया हमने T1 लिखा, T0, Q0, Q0 कम्प्लीमेंट, T1, Q1, Q1 का कम्प्लीमेंट, T2, Q2, Q2 को कम्प्लीमेंट, उसके बाद क्लॉक, ठीक, क्लॉक पल्स की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका फीडबैक लेते हैं। चाहे यहाँ से ले लो फीडबैक, मतलब कहीं से भी ले सकते हो अपना फीडबैक। यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। उसके बाद प्रीसेट, प्रीसेट, चाहे प्रीसेट हटा दो, क्लियर, प्रीसेट हम नहीं लगाते। एंड चाहे एंडी गेट लगा दो, चाहे वार गेट लगा दो, चाहे कोई भी गेट लगा दो। हमने वार गेट मालूम लगाते, एंडी गेट लगा देते हैं। अरे गड़बड़ हो जा रहा है, तो एंडी गेट हम लगा देते हैं। अब इससे इनपुट ले लेते हैं। कहीं से भी इनपुट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत। चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से, आप पर इनपुट डिपेंड करता है आप कैसा ले रहे हो। चाहे से लो, चाहे से, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जहाँ से ले लो, यहाँ से भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इनपुट, चाहे अब आउटपुट हम यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से आउटपुट निकालते हैं। यहाँ से आउटपुट निकालते हैं और यहाँ से आउटपुट, ठीक। तो इनपुट का अब देखो, एक फीडबैक तो हमने यहाँ से ले लिया। एक फीडबैक, देखो इस सर्किट को बनाने का तरीका, मतलब कोई टेंशन ही नहीं लेना है। यहाँ से अब इसको फीडबैक देना है, तो एक फीडबैक तो हम यहाँ से दे देते हैं, दे दिया। एक फीडबैक हमको यहाँ से दे देते हैं। चाहे आप यहाँ से भी दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। हम यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे, कुछ कोई दिक्कत नहीं। सर्किट बन गई, ठीक। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम टेबल हल कर करते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग लिखते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट में क्या है, और इनपुट लिखते हैं, ठीक। तो पहले अब देखो 2 पावर 3 मतलब कितने नंबर रोज आएंगे, 8 रोज, क्योंकि 2 पावर 8 नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं, 8 जाएंगे। 2 पावर 3 इंटू 8 जाएंगे, ठीक। तो यहाँ आउटपुट में क्या लिखेंगे, Q2, Q1, Q0। उसके बाद T2, T1, T0, समझ गए। इसके बाद एक लाइन खींच देते हैं, ये आउटपुट है, इनपुट है। अब देखिए इनपुट है, आप समझ गए होंगे, ये आउटपुट है, ठीक। आउटपुट हमारा क्या है, Q0, Q1 और Q2, ठीक। देखो अब हल करेंगे तो देखो, अगर हम हल करें, देखो पहले हम लोग देखते हैं T0 पर हम मान लीजिए हमेशा 1 रहता है। T0 पे हम क्या मानते हैं, हमेशा 1। T0 पे हम लोग हमेशा 1 मानते हैं, ठीक। यह लोग याद रखिएगा। T0 पे हमने मारा 1, और इसके बाद अब T1 पे क्या है, T0 पे 1, T1 पे क्या है, Q कम्प्लीमेंट। T1 पे क्या है,
Q1 कंप्लीमेंट, Q1 कंप्लीमेंट, ठीक, Q1 कंप्लीमेंट है। और T2 पे क्या है, इधर देखो Q1 कंप्लीमेंट और Q कंप्लीमेंट। अब देखो अगर ऐसा कहीं केस आता है तो आप क्या कर लेना, मैं बताता हूँ। तो यहाँ क्या है, Q1 कंप्लीमेंट, अब Q0 कंप्लीमेंट। अब अगर ऐसा कहीं आता है तो आप लोग सारा कंप्लीमेंट कर लो। देखो ये थोड़ा सा हट के सवाल है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अगर हम Q1 Q2 करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो, इसलिए ऐसे आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर लिए, यहाँ कंप्लीमेंट लगा ली। अब हम कंप्लीमेंट से हल करके डायरेक्ट Q1 जो इसका आएगा उसका 1 की जगह 0, 0 की वजह 1 कर देंगे, Q0 Q1 Q2 का आउटपुट आ जाएगा। ठीक, आप समझ गए। अब हम सारे में 0 0 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करते हैं, एक इसका आउटपुट T1 का जो है वो Q कंप्लीमेंट है। Q कंप्लीमेंट क्या है, 0 है। T2 का कंप्लीमेंट क्या है, Q1 Q2 का 0। चलो फिर अब T0 क्या है, 1 है, तो 1 है तो Q0 का इन्वर्ट, 0 का 1, और सब होल्ड हो जाएंगे क्योंकि 0 0 है T1 T2, तो होल्ड हो जाएंगे, वही होगा। अब फिर 1 रखते हैं। चलो T1 की वैल्यू क्या है, Q0, और Q की वैल्यू क्या है, देखो T1 की वैल्यू क्या है, Q0 की वैल्यू क्या है, 1। देखो जब हम इसका टेबल बनाते हैं तब इन्वर्ट होता है, जब इसका टेबल बनाते हैं तब इन्वर्ट नहीं होता, जो वैल्यू होता है वही रख देते। T2 की वैल्यू क्या है, Q1 इंटू Q0 मतलब 0 ही रहेगा। फिर अब इसका टेबल बनाना है, तो इस पर डिपेंड है, इसके द्वारा इसका टेबल बनता है, इसके द्वारा इसका टेबल बनता है। तो जब इसका टेबल बनता है तो जो यहाँ रहता है इन्वर्ट हो जाता है। जैसे T0 क्या है, 1 है, तो 1 में इन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 का 0, ये क्या है, इन्वर्ट हो जाएगा, तो 1, ये क्या है, होल्ड। ठीक, अब क्या है T0 तो 1 ही रहेगा। ठीक, T1 क्या है, Q0, तो Q0 की वैल्यू 0। T2 की वैल्यू क्या है, Q1 इंटू Q2 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 0। ठीक, अब इसका वैल्यू करेंगे तो हम इस पर डिपेंड है, तो क्या है, T0 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का कंप्लीमेंट 1, 0 मतलब होल्ड मतलब 1 0। ठीक, सिर्फ भूल जाओ। अब आगे चले, ये हो गया। अब क्या है, T1 का Q कंप्लीमेंट। ठीक, मतलब T1 क्या है, Q कंप्लीमेंट क्या है, हमारा 1 है, तो 1। T2 क्या है, इन दोनों का कंप्लीमेंट मतलब 1। अब यहाँ इसका टेबल बनाते हैं तो क्या करते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इसका कंप्लीमेंट बनाते हैं। हाँ, तो ये क्या है, 0, ये भी क्या है 0, ये भी क्या है 1 हो जाता है, समझ गए। अब इसका क्या होता है, इसका देखो, इसका क्या होगा, तो हो जाएगा। इसका क्या है, Q0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू दोनों का कंप्लीमेंट। ठीक, इसका कंप्लीमेंट, इसका होल्ड, इसका होल्ड। ठीक, और फिर क्या है 1, फिर इसका क्या है, होल्ड मतलब 1, नहीं Q0 कंप्लीमेंट का 1 है, होल्ड नहीं रहेगा, इसका कंप्लीमेंट मतलब 0। अब इसका कंप्लीमेंट 0, इसका कंप्लीमेंट 1, इसका होल्ड 1, यहाँ क्या 1 ही रहेगा। अब T1 की वैल्यू Q0 की वैल्यू 0, T2 की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 0। अब चलो 1 क्या है, इन्वर्ट, 0 क्या है, होल्ड, 0 क्या है, होल्ड, 1 तो रहेगा है। T0 की वैल्यू Q0 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू Q1 है, Q2 को मल्टीप्लिकेशन 0 है। ठीक, फिर अब क्या रखते हैं, फिर यहाँ इन्वर्ट हो जाएगा,
यहाँ 7 आना चाहिए, क्या देखते हैं। चल यहाँ क्या है, 1 है तो इन्वर्ट हो जाएगा, 0 है तो होल्ड हो जाएगा। देखो 0 है तो होल्ड है, यहाँ देखो गलती हुई, यहाँ मतलब पकड़ में आ जाता है क्या गलती। अब देखते हैं, फिर रिपीटेशन होने लगेगा तो बंद कर देंगे। उसके बाद क्या है, 1 क्या है, इन्वर्ट है, 1 क्या है, इन्वर्ट कर देगा। नहीं यहाँ देखो अब यहाँ का थोड़ा सा अलग, 1 तो रहेगा। T1 की वैल्यू Q0 पर डिपेंड है, मतलब 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है। ठीक, अभी क्या है, इन्वर्ट कर देगा सबको, ये भी इन्वर्ट कर देगा, ये भी इन्वर्ट कर देगा। यहाँ क्या कर 1 रखेगा और सब 0 0 कर देगा, क्योंकि 0 है। तो देखा फिर से, अब यहाँ क्या देख रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 2, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसका जो वैल्यू है, इधर से अगर हम देखें, इधर नहीं है तो हम इसका वैल्यू देखते हैं। एक इसका है 1 का, एक इसका है 2 का, एक इसका है 3 का, एक इस नहीं, ये तो जो ये पूरा टोटल किसका है, 0 का। ये टोटल किसका है, ये इधर 1, एक इसका है 2, इधर देखो 3 है बाइनरी में, बाइनरी कितना है 3 है। अब कितना है 4 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 7 है, ये कितना है फिर 0 है, फिर रिपीटेशन, फिर वही चीज। अब देखो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, अब काउंटर। अब इसी को हम नोट कर देते हैं, मतलब जहाँ 0 0 है वहाँ 1 1 रख देते हैं। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, अब यहाँ ये 7 आ गया, वही रख देते हैं, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 4, फिर अपोजिट हम कर देते हैं। तो यहाँ अपोजिट अगर हम करें Q2 Q1 Q0, अब देखो यहाँ क्या हम लिखते हैं, यहाँ वहाँ 0 0 था, यहाँ क्या है 0 0, तो हम यहाँ 1 1 रख देते हैं। फिर यहाँ क्या है, इसका अपोजिट कर देते थे, यहाँ 1 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो हम यहाँ टेबल बना देते हैं। फिर ये क्या है, अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ 7 6, अब यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इसका क्या है, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 0, फिर यहाँ क्या है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 1 आ जाएगा। फिर आगे इसी के आगे ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, यहाँ आगे क्या आएगा 0 1 0, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 0 1, ये क्या आ जाएगा 3 0 0, ये क्या आ जाएगा 3 1। अब देखिए ये क्या है, सेम प्रकार 7, ये क्या है 6, ये क्या है 5, ये क्या है 4, ये क्या है 3, ये क्या है 2, ये क्या है 1। मतलब देखिए इसका मतलब हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए इसका मतलब है, अब ये क्या हो गया, डाउन काउंटर हो गया, ये आपका डाउन काउंटर। हमने इतना पहले पता कर लिया, टेबल से इतना पहले हमने पता कर लिया कि अप है कि डाउन है, कि अप है कि डाउन काउंटर है। ठीक, इतना हमने, अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको यहाँ सारा कम्प्लीमेंट है तो आप करोगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ हमने Q2 बार Q1 Q0 लिख लिया, तो इसके बाद इसका कम्प्लीमेंट कर दिया Q2 Q1 Q1 का, तो डाउन काउंटर हो गया। ये तो अप काउंटर है, ये तो इसके अनुसार ये अप काउंटर, मतलब नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रही है, ये वैल्यू नीचे, अब ये अप काउंटर। तो ये आपका कौन सा काउंटर है, अप काउंटर, क्योंकि आउटपुट हम क्या ले रहे हैं Q0 Q1 Q2, तो उसका आउटपुट हमारा क्या निकल रहा है, डाउन काउंटर। तो ये डाउन काउंटर है, ये अप काउंटर है, मतलब ऊपर रहेगा, और ये डाउन काउंटर नीचे रहेगा। मतलब इसके वजह से हम इसकी वैल्यू निकाली, इस आउटपुट की, समझिए, इसके वजह से हमने इस आउट, क्योंकि ऐसा अगर सर्किट आता है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ऐसा करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, मगर ऐसा करोगे ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर हमने इसका नोट कर दिया, और डाउन काउंटर पता लगे, तो ये हमको पता लगे कौन सा काउंटर है, डाउन। ठीक, इतना बात समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मतलब कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाउन और अप।
ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों ने उतार लिया, तब हमारा क्या मिला, डाउन काउंटर, समझिए। तो क्या निकला, 7 6 5 4 3 2 0 1, समझ गए, इतना याद हो गया। अब देखो आउटपुट निकाले, इनपुट निकाले और फीडबैक दिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो 7 5 6 याद आ। अब देखो यहाँ तो अब हमको क्या निकालना है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो इसका हमको नेक्स्ट स्टेट निकालना है। नेक्स्ट स्टेट का मतलब पी आर क्या है, क्लियर क्या है, पी आर मतलब अगर हम पी आर क्या है, अगर हमारा क्या है नेक्स्ट स्टेट निकाले तो एक Q2 हो गया, Q2 बार, ये क्या हो गया Q1 बार, और क्या हो गया Q0 बार। तो इसका मतलब क्या है, प्रीसेट क्या है हमारा, प्रीसेट हमारा 1 देता है, 1। क्लियर हमारा 0 देता है, और ये हमारा क्लियर क्या देता है, 1 देता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या है, 5। ये नेक्स्ट स्टेट है, हमने बताया था नेक्स्ट स्टेट, समझिए। मतलब ये क्या है, पी आर, और ये क्या है क्लियर पी आर, समझिए। 5 नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या है, 5। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ क्या है, प्रीसेट हमारा कब ये, इसका मतलब एक्टिव हाई है। प्रीसेट हमारा कब एक्टिव होगा, जब एक्टिव हाई होगा, जब 1 आएगा। तो एक्टिव हाई इसे बोलते हैं, एक्टिव हाई, एक्टिव हाई, एक्टिव हाई मतलब इसको अगर 1 मिल गया तो प्रीसेट हमारा क्या होगा, यहाँ सब कॉमन हो जाएंगे, यहाँ पे इसको सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको सिग्नल दे दिए, ठीक। तो प्रीसेट अगर हमारा एक्टिव हाई होगा तो ये आउटपुट को 1 कर देगा, आउटपुट को 0 कर देगा, ये भी एक्टिव हाई पर होगा। अगर इसको सिग्नल एक्टिव हाई मिल गया तो इसको भी एक्टिव हाई, इसको भी एक्टिव हाई, ये 1 कर देगा, 0 कर देगा, 1 कर देगा, समझ गए। अब हमारा क्या है, 1 कब आता है, एंड गेट का 1 कब आता है, एंड गेट का 1 तब आता है जब हम लोग क्या करते हैं, एंड गेट का 1 कब आता है, दिमाग लगाइए, जब तीनों इनपुट 1 1 हो, समझिए। तीनों इनपुट, अब पहला इनपुट क्या है, Q2 बार है, दूसरा इनपुट क्या है, Q1 बार है, तीसरा इनपुट क्या है, Q1 0 है। तब 1 1 रख दीजिए, तो 0 हो गया, ये तो भाई 0 हो गया, तो 0 पर तुरंत कूद जाएगा, मतलब क्या है, अब इसका अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसका क्या होगा, 0 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक। वो 5 आ गया, नेक्स्ट ए अनस्टेबल स्टेट आ गया, अनस्टेबल स्टेट, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे था, फिर 0, ठीक। यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेट क्या है, 5, उसके बाद सीधा 0 कूदेगी, 0 कूदने के बाद ये अनयूज्ड स्टेट हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 5 6 7, फिर 5 6 7, फिर क्या आएगा, 6 7 5 6 7 5 6 7 5, ऐसे लिखते हैं 7 5 6 7 5 6 7 5 6, मतलब नंबर ऑफ 3 मोड। तो हमारा ये भी निकल गया, नंबर ऑफ मोड अनस्टेबल नेस्टेड, समझिए। अगर ये हमारा वार गेट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो एक्टिव हाई हमारा अगर प्रीसेट क्या है, इस कंडीशन में क्योंकि कोई बबल नहीं लगा है, तो एक्टिव हाई अगर कोई बबल लगा देते, इसे हम चेंज कर देते थोड़ा बबल लगाकर, आपको समझा रहे हैं, गेट भी लगाकर बबल भी लगाकर, कि आप लोग क्लियर हो जाए, कि कंफ्यूज ना रहे सही सवालों में, ठीक। तो अगर हम लोग इस पर अगर हम लोग बबल लगा दें, इधर पूरा नोट डाउन कर लीजिए, तो हमारा अब हम लिखे इसे नंबर ऑफ मोड, इसका अगर फ्रिक्वेंसी मान लो, इसका फ्रिक्वेंसी 10,000 मेगाहर्ट्ज होगा या 1050 मेगाहर्ट्ज, कुछ भी मेगाहर्ट्ज, उसमें नंबर ऑफ मोड के 1 2 3 से भाग दे देंगे। मान लीजिए इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी निकालें, क्या होगा, आउट फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज अपान नंबर ऑफ मोड 3, तो 100/3 आ गया,
100/3 आ गया। ठीक, क्लॉक फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम अलाउड फ्रिक्वेंसी तो सिंक्रोनस काउंटर है। TD निकालेंगे, TD + n-2 TG इसका टाइम इसका नोट डाउन करेंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ तो मिटाते हैं, यहाँ थोड़ा डिफरेंस करेंगे, छोड़ो नेक्स्ट स्टेट हमारा वही रहेगा। तो यहाँ हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, गेट को चेंज कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ बबल लगा देते हैं, यहाँ बबल लगा दिया, कन्वर्ट कर दिए, तभी हमारा क्या मिलेगा। यहाँ मान लो क्लियर कर दिए, क्लियर यहाँ प्रीसेट यहाँ क्लियर कर दिए, यहाँ क्लियर कर दिए, यहाँ प्रीसेट दो जगह, कोई भी कुछ कर सकते हो। ठीक, प्रीसेट क्लियर बार और यहाँ क्लियर कर दो, क्लियर। ठीक, अब क्या है हमारा नेक्स्ट टेस्ट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट चेंज हो जाएगा। हमने थोड़ा सा भी चेंज किया तो चेंज हो जाएगा। देखो तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, अब देखो यहाँ क्या है, Q2 पर क्या है, Q2 बार पर क्या है, क्लियर है, तो यहाँ क्लियर हो गया। Q1 बार पर क्या है, क्लियर है, सही है, क्लियर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। और Q0 पर क्या है, प्रीसेट है। अब क्या है, ये एक्टिव लूप अब यहाँ हमने लगा दिया OR गेट। ठीक, इनपुट हमने यहाँ से दे दिया, इनपुट है OR गेट लगा दिया। ठीक, OR गेट दे दिए, बना नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग बना लीजिए। ठीक, अब देखिए अब हमने हमारा प्रीसेट क्या क्लियर हमारा 0 देगा, क्लियर हमारा 0 देगा और प्रीसेट हमारा 1 देगा, ये पता है, समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या निकला, 1 निकला, नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या निकला, 1 निकला, कुछ चेंज किया कुछ नहीं। अब देखो अब यहाँ क्या है, यहाँ एक्टिव लो होगा, मतलब उसी में थोड़ा हम कुछ नहीं, वही गेट रखते हैं, अभी वही गेट रखते हैं, फिर वार गेट रखते हैं। ठीक, अभी वही गेट रखते हैं, कुछ चेंज नहीं करेंगे। चलो अब इसमें क्या होगा, नंद गेट का आउटपुट हमारा मतलब एक्टिव लो होगा, एक्टिव लो। अब एक्टिव लो का मतलब यहाँ 0 है। एंटी गेट का आउटपुट 0 कब होता है, जब सारे 0 0 हो, सारे 0 0 सारे 0 0 दे दिए तो एंटी गेट का आउटपुट 0 तभी भी सारे 0 है। कोई भी अगर 0 रहेगा, मतलब कोई भी 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, हम सारे 0 0 मान लिए, तब यहाँ सारे 0 0 मान लिए। जब सारे 0 0 मान लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 0। अब इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट 1 1 1। समझ रहे हो, मैं आपको समझाना चाहे, समझ गए। तो अब ये अनस्टेबल स्टेट, तो फिर हम लोग बना 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो हम लोग चलते हैं क्या, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या है, 1 है, अनस्टेबल स्टेट क्या है, 7 है ना, तो आपका क्या है 7 है, तो 7 पर तुरंत जंप करेंगे, यहाँ से यहाँ तुरंत जंप करेंगे। इसका मतलब कितना है, 1 0 1 0, और सब अनस्टेबल स्टेट हो गए। समझ गया, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब इसी में हमने वार गेट अगर चेंज कर दिया, इसी में क्या कर दिया, वार गेट लगा दिया। अगर हम वार गेट लगा दे तो क्या होगा, इसी में वार गेट लगा दे, इसी में क्या लगा दे, वार गेट लगा दे। अगर वो वार गेट लगा दे तो अब तक एक्टिव के लिए, एक्टिव लो के लिए हमने वार गेट लगा दिया, वहाँ हाई के लिए लगाना चाहिए था, चलो कोई नहीं। अब हमने हाई के लिए लगाना है, मतलब अब लो है, तो वार गेट का एक्टिव लो कब होता है, वार गेट हमारा कब देता है, जब 0 0 होता है। सेम चीज वही आ गई, एक्टिव लो के लिए भी वही वार गेट के लिए। अगर हमने नेगेट लगा देते तो चेंज हो जाता उसका, मतलब गेट लगाते हो तो अब चेंज। अब देखो वार गेट का क्या है, वार गेट हमारा 0 कब दे दिया, जब कोई भी इनपुट नहीं हो, तो सेम चीज वही मिलेगा, नेक्स्ट स्टेट तो हमारी वही रहेगी, नेक्स्ट स्टेट नहीं चेंज होगी। हमारे क्या होगा,
वो बाहर गेट का भी सेम चीज वही रहेगा। ठीक, मतलब हमारा वही चीज मिलेगा। समझ गए, वही गेट लगाया वही मिल गया। अब हम अगर नैंड गेट लगा दी इसी में, चलो देखते हैं। अगर हम नैंड गेट लगा दें, क्या लगा दें, कौन सा, नैंड गेट। इसी में हम समझा रहे हैं आपको, 2-3 सवाल इसी में बता दे रहे हैं। नैंड गेट लग गया तो क्या हुआ, अब यहाँ नैंड गेट, अब नैंड गेट का एक्टिव लो कब होता है, एक्टिव लो कब होता है, जब तीनों इनपुट हाई हो। जब तीनों इनपुट हाई हो तो आ जाता है, मतलब चेंज करके आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ क्या है, नैंड गेट का आउटपुट लो कब होता है, यहाँ से देखो ए बी, ए डॉट बी, और क्या है, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, 0 0 0 1 1, यहाँ क्या होगा 1 0 1। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो 0 मिलता था, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 मिलता था। अब यहाँ क्या होगा 1 1। अब नैंड गेट का आउटपुट कब मिलेगा, 0, जब तीनों इनपुट हाई हो। जब तीनों इनपुट हाई रहेगा तो क्या हो जाएगा, अब जब तीनों इनपुट हाई रहेगा तभी तो 0 मिलेगा। तो यहाँ 0 मिलेगा, मतलब तीनों इनपुट हमने क्या मान दिया, 1 1 मान दिया। ले, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा क्या हो गया 0, तो सीधा एक से 0 पे कूद जाएगा। समझ गए, मतलब गेट मानकर आप इसको भी चेंज कर सकते हो। कोई भी आप स्टेट को कहीं से भी आउटपुट, कहीं से फीडबैक आप सर्किट को बना सकते हो, तो आप पर डिपेंड करता है। समझ गए होंगे। तो ये सर्किट जो बनी है, जैसे आपको न्यूमेरिकल लगाना है, वो मैं आपको डिफाइन क्या किया कि आप सर्किट का फीडबैक यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से किसी में भी जोड़कर आप आउटपुट कुछ भी निकाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कोई गंभीर सर्किट है, हमने यहाँ से फीडबैक लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से भी ले सकता था, यहाँ से भी ले, मतलब कहीं से भी ले सकता था। वो मेरी मर्जी, आपकी भी मर्जी हो सकती है, कहीं से भी लीजिए। यहाँ से लो, जहाँ से लोगे वैसे बन जाए। हम यहाँ से लेते हैं, अगर हम इस चीज़ को यहाँ से ले हैं, यहाँ से ले, तो अब देखो अब चेंज हो जाएगा। अगर हम 1 1 ले तो क्या होगा, अब Q2 का क्या है, Q हम बाहर ला हटा दिए, अब सब, अब तो सब क्या हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0, ये तो 4 हो गया। अब क्या, अब लीजिए चेंज हो गया, अब तो 4 हो गया भाई, क्या हो गया, 4 हो गया ना। अब क्या हो गया, अब तो 4 हो गया, क्योंकि Q2 का कॉम्प्लीमेंट है नहीं। ठीक, Q2 का सीधा ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, मगर ये कहाँ कॉम्प्लीमेंट हुआ है, तो Q2 है, हमने फीडबैक ले लिया, अभी 4 हो गया। अब क्या होगा, ये सीधा 1 से 4 पे कूदेगा, 4 हट जाएगा, तो जो 1 से 4 जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब एक पर इसका नेक्स्ट स्टेट, तो 4 पर कूद गया, तो 4 अन्य जो स्टेट, तो कितना आया 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1, फिर 3 1 2 3 1 2 3 1 2। ठीक, तो समझ गए नंबर ऑफ नोट, मतलब कुछ भी कहीं से भी ले सकते, हम यहाँ से भी ले सकते, तुरंत चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट, अनस्टेबल स्टेट चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट तो वही बनेगा जब तक ये प्रीसेट क्लियर नहीं चेंज होगा। समझ में आ रहा होगा, समझ गए होगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अगला भी वीडियो आएगा। सो थैंक्स।